तो क्या हाल चाल। माई सेल्फ मुजम्मिल हुसैन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसमें हम पढ़ने वाले बीएससी थर्ड ईयर जोलॉजी पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट पैरासाइटोलॉजी। इसमें पैरासाइटोलॉजी में हम पढ़ेंगे ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा में पढ़ेंगे ये इसमें क्या डिजीज़ कॉज करते हैं ये, और इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, और सिम्टम ऑफ डिजीज़ क्या होता है, इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या होता है, एंड इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। तो हम पढ़ेंगे गैर्डिया। सेकंड में पढ़ेंगे हम गैर्डिया लैम्बिया इंटेस्टाइनलिस। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या डिजीज़ कॉज करते हैं, इनका हैबिटेट्स क्या होता है, और इसमें पैथोजेनेसिटी क्या होती है, सिम्टम क्या होता है इसके, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। थर्ड में पढ़ेंगे हम बाउचेरिया, इसको बोलते हैं फाइलेरिया वार्म। इसका हैबिटेट क्या होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मार्फोलॉजी क्या होती है, इसका लाइफ साइकिल क्या होता है, सिम्टम क्या होता है, पैथोजेनेसिस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या होता है। फर्स्ट है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा में पढ़ेंगे नेम ऑफ डिजीज कॉज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस एंड सिम्टम ऑफ डिजीज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल क्या होता है, लाइफ साइकिल। ट्रिप्नोसोमा फाइलम प्रोटोजोमा में पाए जाते हैं। ये सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा में पाए जाते हैं। क्लास इसका है मास्टिकोपोरा। ऑर्डर है इसका प्रोटोमोनाडाइमा एंड जीनस है ट्रिप्नोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कॉज बाय टू स्पीसीज ऑफ ट्रिप्नोसोमा। दीज आर। स्लीपिंग सिकनेस इंसान में दो स्पीसीज के कारण होता है। ट्रिप्नोसोमा दो स्पीसीज ट्रिप्नोसोमा के कारण होता है। ये हैं ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस एंड ट्रिप्नोसोमा रोडियंस। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस जो होते हैं ये गैम्बियन फीवर कोज करते हैं। ये इसको बोलते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। ट्रिप्नोसोमा रोडियंस होते हैं ये इट इज फाउंड इन साउथर्न ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ये साउथर्न ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये रोडियन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। अब भाई जानते हैं कि रहते कहाँ हैं ट्रिप्नोसोमा, कहाँ रहते हैं। ट्रिप्नोसोमा लाइव्स इन द ब्लड एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ऑफ मैन। ट्रिप्नोसोमा ब्लड में रहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आदमी के सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी रहते हैं। जब सीसी फ्लाई बैक्टीरिया को मतलब बाइट करते हैं तब ये हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुंच जाते हैं। दिस पैरासाइट हैज स्पेंडल से बॉडी, ए सेंट्रल न्यूक्लियस एंड स्मॉल रोड से फ्लैजेला। ये पैरासाइट स्पेंडल से बॉडी के होते हैं, इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है और स्मॉल रोड से फ्लैजेला भी पाया जाता है। द ट्रांसमिशन ऑफ दिस सीसी फ्लाई स्पीसीज वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय यार्क 1912 सीसी फ्लाई। यानी कि सबसे पहले इसको देखा था यार्क ने, इसी स्पीसीज को सीसी फ्लाई में देखा था। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस का फिगर है, देख लेते हैं। ये फ्री फ्लैजेलम के बने होते हैं। इसमें पेडिकल पाया जाता है, अटैच फ्लैजेलम होता है, अंडरलेटिंग मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, विलियो पेरियोप्लास्ट बेसल ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, काइनोटोप्लास्ट पाया जाता है। इन्फेक्शन ऑफ मैन में इन्फेक्शन किस प्रकार ये करते हैं। दिस पैरासाइट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ द बाई द बाइट ऑफ सीसी फ्लाई। यानी कि जब सीसी फ्लाई बाइट करते हैं इंसान को तो ये ब्लड स्ट्रीम के द्वारा उनके बॉडी में पहुंच जाते हैं। मेच्योर ट्रिप्नोसोमा एंड मेटासाइकिल स्टेज आर स्टोर्ड द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ सीसी फ्लाई। यानी जब मेच्योर ट्रिप्नोसोमा हो जाता है मेटासाइकिल स्टेज में तो ये स्टोर कर लेता है सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर कर लेता है। दिस रिप्रेजेंट इन द इन्फेक्टेड स्टेज। ये रिप्रेजेंट करता है इन्फेक्टेड स्टेज रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बंदे को इन्फेक्शन हो चुका है। पैथोजेनेसिस क्या होते हैं। प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्नोसोमा इन द ब्लड कॉज गैम्बियन फीवर। यानी कि ट्रिप्नोसोमा ब्लड में रहते हैं तो उसे गैम्बियन फीवर हो जाता है, और इस प्रकार विच परसिस्ट ओनली फॉर फ्यू डेज, और ये कुछ दिन तक रुकते हैं। लेटर ऑन एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ ग्लैंड, एनीमिया एंड वीकनेस अकर। इसके बाद में उसके जो लिम्फ ग्लैंड होते हैं वे
एनलार्जमेंट हो जाते हैं, मतलब वो बढ़ जाते हैं और उसको उस बंदे को एनीमिया हो जाता है, यानी कि उसको खून की कमी हो जाती है और उसमें वीकनेस हो जाती है। दिस पैथोलॉजिकल कंडीशन आर फॉलोड बाय द एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर। इस पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण उस बंदे को स्प्लीन और लीवर बढ़ जाते हैं, मतलब वो स्वेलिंग कर जाते हैं। मतलब on entering the cerebrospinal fluid, these cause sleeping sickness in which patients lose conscious first and regular interval and finally enter into state of coma ending death। यानी कि जब ये ब्लड से होते हुए सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाते हैं तो ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करते हैं। इससे पेशेंट जो होता है वो कॉन्शियस को खो देता है और उसके बाद में वो कोमा में चला जाता है और मर जाता है। फिगर 2 ट्रिपनोसोमा रोडियंस का फिगर है। डिजीज कॉज बाय डिफरेंट स्पेसीज ऑफ ट्रिपनोसोमा आर एज फॉलो। यानी कि डिजीज कॉज करते हैं डिफरेंट स्पेसीज ट्रिपनोसोमा के इस प्रकार हैं जो कि दिए गए हैं। स्पेसीज हैं, इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है। प्राइमरी होस्ट क्या है, ये कहाँ पर रहते हैं और इसके सेकेंडरी डिजीज क्या कॉज करते हैं। स्पेसीज फर्स्ट हैं ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, ये सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये प्राइमरी होस्ट इनका है मैन। ये किसके थ्रू हमारे बॉडी में पहुंचते हैं, ब्लड एंड सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंचते हैं। इसका सेकेंडरी डिजीज है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ट्रिपनोसोमा रोडियंस ये सेकंड है, साउथर्न ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसका प्राइमरी होस्ट है मैन। ये ब्लड के थ्रू सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाता है जब चीसी फ्लाई बाइट करता है ह्यूमन बींग को। इसका सेकेंडरी डिजीज है रोडियन स्लीपिंग सिकनेस। थर्ड स्पेसीज है ट्रिपनोसोमा कर्जी। ये इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये साउथ एंड सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। प्राइमरी होस्ट है मैन, कैट, डॉग एंड मंकी। ये कहाँ रहता है, ब्लड में। और इसका सेकंड डिजीज नेम है चेजस डिजीज। एंड फोर्थ इज ट्रिपनोसोमा इकोपरडम। ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है। ये इसका प्राइमरी होस्ट है हॉर्स, कैटल एंड डंकी। ये ब्लड एंड सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में पाया जाता है। ये इसका सेकेंड डिजीज है ड्रूरिन इन हॉर्स। टी इमेंसी, इसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बहुत चौड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है। ये हॉर्स, म्यूल्स, डंकी, कैटल इत्यादि में पाया जाता है। इसका एक्सिस्टेंस है ब्लड में। इसको सेकेंडरी डिजीज कहते हैं, सदरा डिजीज। ट्रिपनोसोमा की लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक मतलब ये दो होस्ट में, इसकी लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है, एक प्राइमरी होस्ट, एक सेकेंडरी होस्ट। जान लेते हैं कि प्राइमरी होस्ट क्या होता है। लाइफ साइकिल इन प्राइमरी होस्ट, infected stage are transmitted to primary host either the inoculation in blood of man or infected feces during the bite of CC fly। यानी क्या होता है कि इंसान को जब CC फ्लाई बाइट करते हैं तो ये हमारी बॉडी में चले जाते हैं ब्लड के थ्रू, ठीक है। द फ्लाई रिलीज द मेटासाइक्लिक फॉर्म ऑफ ट्रिपनोसोमा इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये जो फ्लाई होता है ये रिलीज करता है मेटासाइक्लिक फॉर्म ट्रिपनोसोमा ब्लड में। इन ब्लड स्ट्रीम दीज फॉर्म बिकम लॉन्ग एंड सिलेंडर। ये जो होता है इसमें ब्लड में रिलीज करता है तो ये क्या करता है, ये लॉन्ग एंड सिलेंडर हो जाता है एंड ये मल्टीप्लाई करने लगता है बाइनरी फिजन के थ्रू। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन होता है, ये श्रिंक हो जाते हैं और शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म बना लेते हैं और फिर ड्यूड ये फ्री फ्लेजलम बना लेते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन सम इंटरमीडिएट फॉर्म इन समवॉट शॉर्टनर बॉडी एंड स्मॉल फ्लेजला आल्सो अपीयर। उसके बाद में इसके दौरान ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ये इंटरमीडिएट फॉर्म बना लेते हैं और कुछ शॉर्टन बॉडी बना लेते हैं, स्मॉल फ्लेजलम के तरह के दिखते हैं। स्टम्पी फॉर्म अनेबल टू फीड एंड सिंपली डाई अनलेस दे आर सक अप इन इंटरमीडिएट होस्ट। यानी कि ये क्या होता है, ये फीड नहीं कर पाता है इसलिए ये मर जाता है। उसके बाद में क्या होता है, इंटरमीडिएट फॉर्म में गो टू स्प्लीन आर लिम्फ वेयर द मल्टीप्लाई वैगरसली। यानी कि जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है
ये स्प्लीन और लिम्फ में चले जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है उसके लिम्फ क्या होते हैं, स्वेल कर जाते हैं और स्प्लीन भी स्वेल कर जाते हैं, मतलब वो बढ़ जाते हैं। अब सेकेंडरी लाइफ साइकिल क्या होती है ट्रिपनोसोमा की? लाइफ साइकिल इंटरमीडिएट होस्ट होता है। इसको ये किस में देखा गया है? सीसी फ्लाई में। वन द सीसी फ्लाई सक द ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, यानी कि क्या होता है ये, जब सीसी फ्लाई काटते हैं वे पर्सन जो इन्फेक्टेड है सीसी फ्लाई के काटने से, तो क्या होता है ये उसके फीडिंग के दौरान ये कहाँ चले जाते हैं, उसके मिड गट में चले जाते हैं और ये इसमें बाइनरी फिजन होता है। उसके बाद में ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म बना लेते हैं, फिर फिजन होता है, उसके बाद में स्लाइवरी ग्लैंड में इसके स्टोर हो जाता है। इससे मेटामॉर्फोसिस कैनेडिया फॉर्म बनाते हैं, फिर शॉर्टन बॉडी बना लेता है। These are characterized by shorter flagella and undulating membrane and kinestome in front of the nucleus। ये करेक्टराइज बना लेता है शॉर्टर फ्लैजिला का, एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का, और काइनेस्टोम फ्रंट न्यूक्लियस के फ्रंट होते हैं। कैनेडिया गो मल्टीप्लिकेशन एंड फाइनली प्रोड्यूस द मेटासाइक्लिक फॉर्म। कैनेडिया मल्टीप्लिकेशन करता है, उसके बाद में क्या बना लेता है, मेटासाइक्लिक फॉर्म बना लेता है और ये इन्फेक्टेड हो जाता है प्राइमरी होस्ट। ये गाइस उसका चित्र है, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस की लाइफ साइकिल है। ये प्राइमरी होस्ट एंड ये है सेकेंडरी होस्ट, ठीक है। इनवर्टिब्रेट होता है, जो सीसी फ्लाई होता है इनवर्टिब्रेट होस्ट होता है, और ये वर्टिब्रेट होस्ट होता है। ये जो होता है मैन में होता है, ये ब्लड प्लाज्मा में होता है। फ्रॉम इन द ब्लड प्लाज्मा वर्टिब्रेट होस्ट क्या होता है? ये जब क्या होता है कि जब सीसी फ्लाई बाइट करते हैं ह्यूमन बीइंग को, तो ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में चला जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म बना लेते हैं। उसके बाद में डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म हो जाता है, फिर इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है, फिर शॉर्ट स्टेप्टी फॉर्म बना लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जब सीसी फ्लाई इन्फेक्टेड इंसान को बाइट करते हैं तो ये उसके मिड गट में चले जाते हैं फीडिंग के दौरान। उसके बाद में क्या होता है कि लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म बना लेता है, फिर डिवाइडिंग फॉर्म, फिर कैनेडियल फॉर्म, फिर डिवाइडिंग कैनेडियल फॉर्म, फिर मेटासाइक्लिक स्टेज में ये उसके स्लाइवरी ग्लैंड में चला जाता है, स्टोर कर लेता है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। स्लीपिंग सिकनेस को किस प्रकार कंट्रोल किया जा सकता है और किस प्रकार इसको रोकथाम किया जा सकता है? डायरेक्ट अटैक ऑन द सीसी फ्लाई हेल्प इन चेकिंग द स्प्रेड ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। दीज इंक्लूड, यानी कि इस पर डायरेक्ट अटैक किया जा सकता है सीसी फ्लाई पे, चेक करने के लिए कि कहाँ पर ये फैला हुआ है। ये इस प्रकार है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट बाइट, यानी कि हमें प्रोटेक्ट करके रखना होगा कि हम पर बाइट न कर पाए। जनरल क्लीनलीनेस एंड एलिमिनेशन ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड, यानी कि साफ सफाई करना होगा और जो उसका ब्रीडिंग ग्राउंड है उसको हम एलिमिनेट ही कर दें। अब इसका स्लीपिंग सिकनेस का ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट, द स्लीपिंग सिकनेस कैन बी ट्रीटेड ओनली इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि जो स्लीपिंग सिकनेस होता है इसको हम अर्ली स्टेज में ही ट्रीट कर सकते हैं। बिकॉज once the parasite has entered the cerebrospinal fluid, it is difficult to cure sleeping sickness। क्योंकि जब पैरासाइट एक बार सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एंटर कर जाएगा तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा क्योर करने के लिए स्लीपिंग सिकनेस को। द आर्सेनिक एंड एंटीमनी कंपाउंड वर used until recently to cure sleeping sickness, यानी कि आर्सेनिक और एंटीमनी कंपाउंड दिया जाता है स्लीपिंग सिकनेस को क्योर करने के लिए, यानी कि अर्ली स्टेज में, मतलब तुरंत पता चला है तब। अगर ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाएंगे तो इसको क्योर करना मुश्किल हो जाएगा, मतलब इसको क्योर नहीं कर सकते। द मेडिसिन नाउ कॉमनली यूज इन अर्ली स्टेज फॉर ट्रीटमेंट आर, यानी कि जो मेडिसिन दी जाती हैं अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट के लिए वो इस प्रकार है। एटोक्साइल ट्राइपैरापारसामाइड, पेरजोस, एंटेस्टपोल, जर्मेनियम, डी पेंटामाइड,
एमाइडीन, लोमाइडीन, सोडियम निप्रोराइड और सुरोमाइड. Unfortunately, proper treatment of neurological phase of disease is quite difficult. यानी कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में इसको डिफिकल्ट हो जाएगा क्योर करने में. सेकेंड है, व्हाट इज द कैरेक्टराइसिस, गिव एन अकाउंट ऑफ द पैराजेनेसिटी एंड कंट्रोल ऑफ पैरासाइट कॉजिंग द डिजीज. यानी कि गार्डियासिस क्या होते हैं और इसके बारे में पैथोजेनेसिस क्या होता है, इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है और ये क्या कॉज करते हैं. गार्डिया लेम्बिया इंटेस्टाइनल्स बोलते हैं इसे. फाइलम प्रोटोजोमा पाया जाता है. तब फाइलम प्लाज्मोडेर्मा, क्लास मास्टिकोपोरा है, आर्डर प्रोटोमोनाडेमा है, जीनस है गार्डिया, स्पीसीज है लेम्बिया, सब स्पीसीज है इंटेस्टाइनल. दिस इज कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉज डायरिया. ये कॉस्मोपोलिटन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, इसको ये डायरिया कॉज करता है, इसको कहते हैं गार्डियासिस. ये ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है. इट लिव्स, ये ह्यूमन बीइंग में होता है. इट लिव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बट इज ऑकेजनली फाउंड इन बाइल डक्ट आल्सो. ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है लेकिन ये बाइल डक्ट में भी चला जाता है. इट इज रिपोर्टेड दैट चिल्ड्रन आर मोर इन्फेक्टेड देन एडल्ट. ये ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है. डायरिया ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है. दिस फ्लैजेलेट इज पेयर शेप, यानी कि जो फ्लैजिला होता है ये फ्लैजिला फ्लैजेटेड होता है और नाशपाती के शेप का होता है. गाइस आप देख सकते हैं इसका फिगर, गार्डिया लंबिया का इंटेस्टाइन का फिगर देख सकते हैं, ये नाशपाती के शेप का है. पेयर शेप विथ डोर्सल साइड, यानी कि डोर्सल साइड कन्वेक्स होता है, वेंट्रल साइड फ्लैटेड होता है. वेंट्रल साइड क्या होता है, फ्लैटेड होता है. विथ डिफेंस एंटरी टू फॉर्म सेक्शन ग्रुप, यानी कि ये क्या मतलब कैसे दिखता है, ग्रुप के आकार का दिखता है. इट बियर 2 न्यूक्लियाई, यानी कि ये इसमें 2 न्यूक्लियाई होते हैं. एंड 4 पेयर ऑफ फ्लैजिला, और 4 फ्लैजिला होते हैं. इसका ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में होते हैं. इट डिवाइड बाई बाइनरी फिजन, ये बाइनरी फिजन के द्वारा डिवाइड करते हैं. These flagellates are transmitted into the form of cyst. ये फ्लैजेलेट ट्रांसमिटेड होते हैं सिस्ट के रूप में. पैथोजेनेसिटी क्या होता है, इट फीड अपॉन अमीनो एसिड एंड विटामिन कंटेंट ऑफ द ब्लड विद इन द इंटेस्टाइन विच कॉज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर. यानी कि जो ये होते हैं ये फीड करते हैं अमीनो एसिड और विटामिन को इंटेस्टाइन में, और ये इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कॉज करते हैं. दिस डिसऑर्डर काज एपिगैस्ट्रिक पेन. इस डिसऑर्डर के कारण एपिगैस्ट्रिक पेन होता है. इसका सिम्टम क्या होता है, द कॉमन सिम्टम ऑफ गार्डियासिस आर लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड हेडेक. इसका कॉमन सिम्टम है गार्डियासिस का, इसमें भूख नहीं लगती है और एब्डोमिनल पेन होता है और सर दर्द होता है. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, इसका प्रिवेंशन और कंट्रोल क्या है, वेजिटेबल्स एंड वाटर शुड नॉट बी कंटेमिनेटेड विद पेस्ट. यानी कि जो वेजिटेबल और वाटर को, जिसमें वाटर को अच्छे से देख के और जो अच्छा वाटर हो उसको पीना चाहिए, साफ वाटर. बिफोर कुकिंग वेजिटेबल्स शुड बी वॉश, यानी कि जब हम सब्जी को पकाएं तो उसको अच्छे से वॉश कर लें, साफ कर लें. क्लोरोक्विन, एट्रीब्रेन, एटीसी आर क्वाइट इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन. यानी कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको क्लोरोक्विन दें या एट्रीब्रेन दें, इत्यादि दे सकते हैं. गार्डिया लेम्बिया इंटेस्टाइनल का ये फिगर है. इसमें जो प्लास्ट पाया जाता है लेटरल सील्ड होता है, एक्सोस्टाइल होता है, पोस्टीरियर लेटरल फ्लैजिलम पाया जाता है, एंटीरियर लेटरल फ्लैजिलम भी पाया जाता है, क्यूडल बेसल ग्रेन्यूल्स पाया जाता है, क्यूडल फ्लैजिलम भी पाया जाता है, वेंट्रल फ्लैजिलम पाया जाता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, साइटोस्टोम होता है, बेसल ग्रेन्यूल्स पाया जाता है.